हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं व्हिच सेज इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ओन सोवरेन एआई। व्हाट डज दैट मीन? हमारे मेटी मिनिस्टर ऑफ आईटी एंड की बात करें तो उन्होंने बोला है कि इंडिया अपना सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? ठीक है, नाउ इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ओनली लुकिंग टू compete विद जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप मॉडल। इनका कहना यह है कि हम सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सोवरेन मॉडल बनाएंगे जिसका हम यूज करेंगे रियल लाइफ केसेस में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, गवर्नेंस में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट का। देखते हैं क्या है। आवर ओन डिवाइसेस, ये इंडियन एक्सप्रेस पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, नंद गोपाल राजन का, जो हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। Now what this article says, India's push for sovereign artificial intelligence। इंडिया का पर्पस यह है कि इंडिया बाकी कंट्रीज के साथ रैट रेस में पार्टिसिपेट करने के साथ अपना खुद का सोवरेन जो है वो डिजिटल पब्लिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे। नाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आप वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो लोग यूज कर पाएंगे, लोगों के बेनिफिट के लिए होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए होगा। जैसे आपने डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स, टीम आपने सुना होगा, डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स। डिजिटल ग्लोबल पब्लिक गुड्स की अगर बात बोलेंगे तो जैसे इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज को हेल्प किया है टू क्रिएट अ सिस्टम लाइक यूपीआई। जैसे हम यूएई के साथ जो है हम यूपीआई शेयर करते हैं, दैट्स आर पब्लिक डिजिटल ग्लोबल गुड्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से हम कुछ कंट्रीज को मदद कर रहे हैं यूआईडीएआई के टाइप का एक सोशल सिक्योरिटी नंबर जनरेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास और क्या है? हमारे पास बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, जैसे डिजी लॉकर की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जैन ट्रिनिटी, ये बहुत सी ऐसी डिजिटल गुड्स टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम ग्लोबल गुड्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। नाउ अगर इंडिया को देखें तो इंडिया यही बात कह रहा है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे हम सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें गवर्नमेंट खुद सैंक्शन करेगी टेक्नोलॉजी को और ये प्राइवेट टेक्नोलॉजीज को ऑफर करेगी बहुत से एप्लीकेशंस के लिए। यानी यूएस और चाइना और कनाडा और जापान के और फ्रांस के बजाय जैसे वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना रही हैं, जैसे सैम ऑल्टमैन के बारे में सुना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपना ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे खुद अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म बनाएगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट को देगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलाउ करेगी कि आप ये ओपन प्लेटफॉर्म से ये सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल यूज कीजिए और सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे जो जो चीजें बना सकते हैं बनाइए और इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके आइए। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। नाउ मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर का कहना यह है कि इंडिया का यह पर्पस है कि इंडिया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इकोसिस्टम को बढ़ाएगा और हम सोवरेन एआई डेवलप करेंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाएंगे, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इन सारे एरियाज में जो है हम खुद का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी और ओपन प्लेटफॉर्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे कि आप इसको यूज कीजिए और इन सारे एरियाज में काम करना शुरू कीजिए। नाउ नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी बनाई गई है। इसका पर्पस क्या है? नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में डेटा प्राइवेसी इज गोइंग टू बी अ बिग मैटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और जो हमारा डेटा एनालिटिक्स है ये सब कुछ डेटा के बेसिस पे चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया है कि इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे फॉर नॉन पर्सनल एंड एनोनिमाइज्ड डेटाबेसेस। इसके एक्सेसिबिलिटी स्टार्टअप्स को दी जाएगी, रिसर्चर्स को दी जाएगी ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बूस्ट करें, डेटा लेड रिसर्च और इनोवेशन को लेके चले। इसका पर्पस क्या है? नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स को ग्रो करने के लिए आपको ढेर सारा डेटा चाहिए। आप उतना डेटा कहां से लेके आएंगे? यहां पे इस फ्रेमवर्क के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डेटा सेट तैयार करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को देगी और इंश्योर करेगी कि ये डेटा कहीं से भी ब्रीच ना हो। क्योंकि अगर डेटा सेट नहीं होंगे तो मशीन लर्निंग ग्रो कैसे करेगा, डेटा एनालिटिक्स ग्रो कैसे करेगा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ग्रो कैसे करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स कैसे देखेगा। तो गवर्नमेंट का यही डिसीजन है कि हम सोवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेवलप करेंगे, हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे, उसके अलावा हम नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे
और अपनी कंपनीज को हम प्रपोज करेंगे कि उन एरियाज में काम करें जहां पे इंडिया को जरूरत है। नाउ इंडिया डेटा सेट प्रोग्राम क्या है? यूनिफाइड नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे बहुत से स्टेक होल्डर्स होंगे, गवर्नमेंट एंटिटीज, प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई, एकेडमिया, रिसर्चर्स, ये सारे मिलकर उस डेटा सेट को शेयर करेंगे। उस डेटा के बेसिस पे ये सारे अपने एनालिटिक्स को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे, अपने लैंग्वेज मॉडल को प्रमोट करेंगे, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को प्रमोट करेंगे, अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करेंगे, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एक्सकेवेशन, माइंस एंड मिनरल्स, हर एक इंडियन इकोनॉमी के हर एक फील्ड में यह काम किया जाएगा। नाउ रेगुलेटिंग एआई इन इंडिया, इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइब्रिड अप्रोच चलाया जाएगा जिसमें यूरोप के सिटीजन राइट बेस्ड रेगुलेशन भी लिए जाएंगे और यूएस का मार्केट ओरिएंटेड, यानी सिटीजन के राइट को भी ध्यान में रखा जाएगा, मार्केट ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा और इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से रेगुलेट करेंगे कि न तो सिटीजन के राइट वायलेट हो, प्राइवेसी, और न ही मार्केट डेवलपमेंट रुके। अगेन एक डायरेक्टिव है फॉर बिग टेक कंपनीज टू शेयर एनोनिमाइज्ड पर्सनल डेटा विद गवर्नमेंट बैक्ड डेटाबेस, यानी कि आपके पास जो डेटा आएगा वो एनोनिमस डेटा होगा, आप उस डेटा से कुछ निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट से सपोर्टेड डेटा होगा, एनोनिमस डेटा होगा, बट उस डेटा को लेके आप रिसर्च कर पाएंगे, लैंग्वेज मॉडल डेवलप कर पाएंगे, आप एनालिटिक्स कर पाएंगे, आप बहुत सी चीजों को इवैल्यूएट कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया बिल जो है इसमें इन सारे रेगुलेशंस के बारे में बात लिखा गया है, लेकिन इन सब का जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो सिर्फ आपके 2024 के बाद होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने एक कमेटी रिकमेंड की है जिसका पर्पस ये होगा कि जो हाई वैल्यू डेटा सेट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी, जो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टार्टअप के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया जाएगा और इस तरीके से इंडिया के सोवरेन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को प्रमोट करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। फिर से हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।